हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की थी, हे प्रभु, यदि आप मुझे अपना विराट रूप दिखाना चाहते हैं तो कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति से मुझे वह दर्शन कराइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तुम मुझे इन साधारण नेत्रों से नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, जिससे तुम मेरे परम ऐश्वर्य रूप का दर्शन कर सकोगे। इसी क्षण से कथा आरंभ होती है। संजय, जो धृतराष्ट्र को युद्ध का समाचार सुना रहे हैं, वर्णन करते हैं कि महायोगेश्वर भगवान हरि कैसे अपने विराट विश्व रूप का आविर्भाव अर्जुन के समक्ष करते हैं। संजय उवाच, एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। संजय कहते हैं, हे राजा धृतराष्ट्र, इस प्रकार कह के महायोगेश्वर भगवान हरि ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्यमय रूप दिखाया। ध्यान दीजिएगा, अर्जुन ने तो कृष्ण को योगेश्वर कहा था, परंतु संजय उन्हें महायोगेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि अब वे केवल अर्जुन के सारथी नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के अधिपति रूप में प्रकट होने जा रहे हैं। परंतु यह भी स्मरण रखिएगा, केवल अर्जुन ही नहीं, स्वयं संजय को भी दिव्य दृष्टि व्यासदेव ने प्रदान की थी, वरना कुरुक्षेत्र से दूर बैठे हुए वे इन अलौकिक दृश्यों का वर्णन कैसे कर पाते। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको देतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विस्मतोमुखम। अर्जुन ने भगवान के उस विश्व रूप में देखा। असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य अद्भुत दृश्य और रूप। उन रूपों की आकृतियाँ भिन्न थी, उनके रंग भिन्न थे, जिन्हें देखकर अर्जुन विस्मित हो उठे। भगवान अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण और असंख्य दिव्य अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र, कस्तूरी, चंदन और कुमकुम से सुगंधित देह। वह रूप था आश्चर्य से परिपूर्ण, तेज से ओतप्रोत, अनंत और सर्वत्र व्याप्त। अर्जुन ने एक ही साथ अनंत लोगों का दर्शन किया। देवता, दानव, ऋषि, पशु पक्षी, मनुष्य, सब कुछ उसी विराट रूप में विद्यमान था। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशिशा स्याद् भासस् तस्य महात्मना। उस तेज को संजय उपमा देते हैं। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो भी उस विराट रूप की ज्योति के समान नहीं हो सकते, क्योंकि यह तेज भौतिक नहीं था, यह दिव्य था, भगवान की अपनी अनंत शक्ति का तेज था। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अर्जुन ने उस एक ही शरीर में संपूर्ण जगत को देखा। 14 लोक, अनंत ब्रह्मांड, सभी विभक्त रूपों में फिर भी एक ही स्थान पर। और जब यह सब दृश्य उनके नेत्रों में समाया तो अर्जुन का हृदय आश्चर्य से भर उठा। ततः सो विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिरभाषत। धनंजय अर्जुन विस्मय और रोमांच से भरकर सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम करते हैं और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन मित्र भाव से कृष्ण को देख रहे थे, पर अब जब उन्होंने विराट विश्व रूप का दर्शन किया तो अर्जुन का भाव बदल गया। मित्रता से बढ़कर आश्रय और आदर का भाव जागृत हो गया। अर्जुन ने अब जाना कि वे केवल उनके सारथी नहीं हैं, बल्कि देवों के देव परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं। आगे के श्लोकों में अर्जुन स्वयं इस विराट रूप का वर्णन करेंगे और उनकी स्तुतियाँ करेंगे।